हम जब छोटा था ना तो हमारी अम्मी बोलती थी कि बीबीसी पे जाएंगे, जाके इंटरव्यू देंगे। हमको बहुत दिल करता था कि हम हमेशा बीबीसी उर्दू पर आएगा। औरत की जबान बंद अच्छी लगती है, वरना मैं तुम्हारा वरना क्या करेगा तुम? अब लेकर चल रहे हो या दूधाजी को आवाज? आपका जो ड्रामा है मेरे हमनशीन वो इस वक्त बहुत मकबूल है। खजिस्ता का किरदार आपको कैसे मिला और उसको उसकी तैयारी के लिए आपने क्या किया? I cannot say except कि I was so excited. कम चीज़ें आती हैं कि जिसमें आप कहते हैं कि हाँ there is this risk that I want to take. खजिस्ता was that. मेरे लिए खजिस्ता वो था. And then I started talking. कि मैंने बात करना शुरू की कि जैसे हम पठान भाई के पास जाते हैं चाय पीने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा और मैंने अपने ड्राइवर भाई को बोला, मैंने कहा मुझे 2 चाय मंगानी है, ठीक है, और मुझे मीठा कम चाहिए, बताओ कैसे बोलूँगी? तो कहते हैं उनको बोलो 2 चाय रावड़ा खागा डेर कम। सो आई वाज लाइक फाइन। तो मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। शूट से वापस आ रही हूँ, लाहौर में शूट पे हूँ मैं इंतहाई इश्क की, और मैं वापस आते हुए बैठी हुई कह रही हूँ लाला बाबा लाला, और मैं ऐसे कि मतलब वो एक, ताकि वो वर्ड का एक जो एंड है वो मैं उसको किस तरीके से, मतलब आई वुड मेक इट मोर चोपी इन अ वे, मतलब वो। और अकेडमी दूर थोड़ी है, यही गड़ी इशारा से सीधा चले जाओ, आगे अकेडमी आ जाती है सारी लड़कियां। अभी तो वही पर तैयारी करने जा रही है ना। एक्सेंट क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल सा बात है कि मतलब, और ऐसा हुआ भी कि जब हम शुरू में करे थे तो पीपल लाइक नहीं ये क्या एक्सेंट है, फिर थोड़े टाइम बाद पीपल लाइक अच्छा हाँ इसका एक्सेंट सही है, फिर थोड़े टाइम बाद पीपल लाइक अच्छा ये वो, तो मतलब इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स एंड इट्स वेरी ट्रिकी। तो आपने अपने ड्राइवर से सीखा कि किस तरह से ड्राइवर से, चाय वाले भाई से, और मतलब सुन के, और फिर मैंने जिस वक्त मैं आ रही थी तो मैंने अपने, जब हम शूट पे जा रहे थे और मेरा पहला दिन था, मैं बहुत परेशान थी, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती। और उससे पहले ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा, जब हम मीटिंग में गए वापस आके, मैं ऑफिस की मीटिंग में, उन्होंने कहा अब हम एक्सेंट नहीं रखेंगे। मैंने कहा अच्छा आप एक्सेंट नहीं रखेंगे? मैंने कहा अच्छा मैंने तो प्रैक्टिस की है। मैंने कहा अच्छा कैसे भूलूंगी? मैंने कहा अच्छा भूल जाऊंगी तो फिर इसमें और बाकी कैरेक्टर्स में क्या फ़र्क रहेगा? मैंने कहा फिर तो खजिस्ता विल बी अ नॉर्मल गर्ल लाइक एनी अदर गर्ल, एनी अदर कैरेक्टर। खैर जब हम सेट पे गए तो फिर हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं अली फैज़ान, उन्होंने कहा कि हल्की सी लहर ले आओ। अब मैंने यूँ करके देखा, मैंने कहा ये क्या बात है, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा अच्छा सही है ठीक है, और मैंने कहा ओके डन लेट्स डू इट। तो पहले 2-3 दिन आई वाज मैंने किसी को नहीं बताया, बट आई लिटरली यूज्ड टू कॉल आरिस एंड मैं कहती थी कि मुझसे नहीं हो रहा। मैं अम्मी के घर जाती थी, मैं कहती थी अम्मी मुझसे नहीं हो रहा। मैंने कहा मैंने गलत कर लिया, मैं कर ही नहीं सकती, ये तो मैं हुई नहीं, मैं जो कर रही थी मैं सही कर रही थी, मुझसे नहीं हो सकता। तो जब आप हीरो हीरोइन को कैरेक्टर्स बनाते हैं तो ट्रिकी सी चीज़ हो जाती है। आई रिमेंबर जब मैं सेट पे गई हूँ और पहले तो मेरा अकेले काम हो रहा था, यूनिवर्सिटी का सारे सीन्स हो रहे थे, जिन लोगों ने कहा कि अच्छा अब देखो अब इसका एक्सेंट सही हो गया, तो वो पहले शूट हुए हुए थे ठीक है। और जब मैं वापस सेट पे गई हूँ सवात में और जो सारी चीज़ों में, तो यू नो वहाँ पे जाके एवरीवन से तुम इतना अच्छा बोल रही हो, अब हमें बोलना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली एवरीवन केम अप, दे लाइक अब हमें भी बोलना पड़ेगा, अब हमें यार ये तुमने क्या किया, एक्सेंट में बात किया, तुम तो पढ़ी लिखी हो, एक्सेंट में बात करी, तो हमें तो डेफिनेटली करना पड़ेगा क्योंकि हम तो जाहिल हैं। मैंने कहा अब कर लो आई डिड माई पार्ट, यू डू योर पार्ट। सो या बट इट वॉज फन, इट वॉज अमेजिंग। मेरे हमनशीन में आपकी और एहसन खान की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया, बहुत नोक झोंक होती रहती थी। कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आप हमें बता? एक सीन था कि वो ना मतलब ऐसे खड़ा होता है सामने और ऐसे करके हाथ रखता है ना कि कहाँ जा रही हो, ठीक है। अच्छा इवन फॉर द पेरेंट्स वो टीवी पे देख लेते हैं, एक अलग बात होती है, लेकिन जब सामने देखते हैं तो वो सामने खड़े होकर ना यूँ देख रही है जैसे ऑडियंस देखती है। अम्मी, मैंने कहा अम्मी आप प्लीज़ उधर चली जाएँ, हम शूट करें। नहीं मैं देखूँगी, ठीक है। तो ना उन्होंने कहा कि अच्छा तुम, मैं दरवाज़ा नहीं हूँ दीवार हूँ, तुम मुझे तोड़ के अंदर नहीं जा सकती। जब वो बोलते हैं तो मैं कहती हूँ मैं जो है ना तुम जाला हो, मैं तुम्हें तोड़ के चली जाऊँगी। तो ये सही, अब तो मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता, तुम्हारी अम्मा सामने खड़ी है। मैंने कहा तुम पकड़ के दिखाओ, हम तुमको बताते हैं फिर तो मतलब ऑब्वियसली वो अम्मी खड़ी थी तो उन्होंने मतलब आगे से इस तरीके से करे थे, तो अम्मी बता के नहीं हाँ मैं खड़ी। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ आपको? हम औरतें घर बनाते हैं अदनान, मकान को घर बनाते हुए सालों गुजर जाते हैं। पहचान के बारे में आपने बात की, ये जब शुरू हुआ था ड्रामा तो बहुत सारी औरतें जो थीं वो इससे कनेक्ट कर सकती थी। आपने ख़ुद भी अभी बताया, इख्तिताम हुआ जो इसकी लास्ट एपिसोड थी, उससे लगा कि बिल्कुल वही रवायती इसका इख्तिताम हुआ है।
आपका इस पर क्या कहना? मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस वक्त ये शुरू हुआ मुझे नहीं लगा कि रिवायती, एक तो इसका टॉपिक रिवायती नहीं था। कुछ लोगों ने कहा ये क्या स्टूपिड सी बात कर दी, इसमें क्या हो गया, इसमें यूं क्यों कर। आपके लिए नहीं होगी कोई बात। मतलब मैंने जिस वक्त इवन अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो आरएस ने भी मुझे यही कहा कि अगर ऐसा हो तो मतलब आई थिंक मैं भी चला जाऊँगा। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि आपने 12 साल 13 साल 15 साल आपने एक किसी दूसरे बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारी है जो आपको आपके नाम से नहीं बुलाता, किसी और के नाम से बुलाता है। आपकी आइडेंटिटी तो ख़त्म हो गई ना, आपकी पहचान तो वाकई नहीं है। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं दीवानगी, फतूर, बेरुखी, रमज़े इश्क, इन सब में जो भी आपके पिछले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आप एक बेबस लड़की का किरदार अदा करती नज़र आई हैं। आपके स्क्रिप्ट चूज़ करने में अब क्या चेंज आया है? आप नहीं, सिलेक्टिव हो गई हैं? देखिए मैं अगेन वही सिलेक्टिव, आई वाज वेरी सिलेक्टिव हमेशा से। मेरे पास जो स्क्रिप्ट्स आती थी मेरी कोशिश होती थी उनमें से मैं सिलेक्टिव ही रहूं और मैं उसमें से सिलेक्ट करके ही काम करूं, जितना डिफरेंट जितना अच्छा कर सकती हूं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आपके पास बहुत मुश्किल होता है कि आपके पास वो स्क्रिप्ट्स पहुँचें कि आप उनमें से फिर सिलेक्ट कर सकें। आपके पास आती वही स्क्रिप्ट्स हैं जो कि ज़्यादातर क्योंकि काम भी वही हो रहा होता है तो उसी पे काम चलता रहता है। लेकिन अदर देन दैट मैं औरत की खुद मुख्तारी पे जो है बिलीव करती हूँ। मौसम देखो, आसमान देखो, पंछी देखो, ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई नावल का हीरो आएगा और मेरा हाथ थाम के कहेगा चलो शर्मीन मैं तुम्हें अपने साथ दूर ले चलूं। लेकिन मुझे लगता है कि वहीं पे मैं एक बैलेंस रिलेशनशिप पे बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि एक बैलेंस रिलेशनशिप होना चाहिए और इवन एक बैलेंस कैरेक्टर होना चाहिए। आप अपने ड्रामों में और सोशल मीडिया पे भी जो आपकी प्रेजेंस है वो बड़ी देसी लड़की की सी है। क्या ये आपका कोई कॉन्शियस डिसीजन है कि आपने अपने आप को इसी तरह प्रेजेंट करना है? नहीं, अच्छा एक तो अभी जो लोग मुझे देखते हैं ज़्यादातर मेरे काम के ज़रिए देखते हैं। मैंने जो अभी तक काम किया, जैसे आपने कहा, मैंने काफ़ी मशरक़ी ही काम किया है, काफ़ी ऐसा ही काम किया है जो कि ईस्टर्न कहेंगे, बहुत पाकिस्तानी और बड़ा अच्छा मशरक़ी तो क्योंकि उसके ज़रिए देखते हैं तो लोग मेरे कैरेक्टर से ज़्यादा रिलेट करते हैं। आपके काम पे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? बहुत अच्छा, आई लव देम। मेरी अम्मी बहुत शौक से देखती हैं, पहले रजवे नहीं देखते थे, अब रजवे भी देखते हैं। और अब्बू नहीं देखते, बट अब्बू कुछ यूट्यूब पे या कहीं पे कुछ होता है और लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं कुछ भी तो ही सेंस मी कि देखो ऐसे कुछ, और मैं कहती हूँ आप मेरी कभी मेरी तारीफ़ नहीं करते मेरी एक्टिंग की, बिकॉज अब्बू बहुत कीन आई रखते हैं कि एक्टिंग तो कहते हैं आप अच्छी करते हैं। मैंने कहा आपने देखा है कोई प्ले जो आप मुझे बताते हैं? आपने एक बार सिंगिंग भी की, आगे सिंगिंग परस्यू करेंगी? अगर मैंने गाना सीख लिया तो, वरना कोशिश करूँगी ना करूँ। अगेन मुझे लगता है कि किसी को या तो आप वो काम बहुत अच्छा करें या उनको करने दें जो बहुत अच्छा करते हैं। बीबीसी के देखने वालों के लिए कुछ गा के सुनाएंगी? आपकी आवाज़ वो सुनना चाहते हैं। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। आई थिंक बस। ओके, थैंक यू।